एनसीईआरटी क्लास 12 हुआ यानी 12 हुआ। इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 6 बनाने जा रहे हैं। देखिए, इस प्रकार के सवाल को बनाते समय समझिए कि एंगल जो मान बड़ा हो सबसे पहले उसको बाद लिखते हैं, उससे छोटा लगाते हैं, तब ये सवाल बहुत इजी वे में बन जाता है। यानी इसको हम लोग क्या करना है, समाकलन करना है। तो इसको समाकलन करने से पहले इसको लिखना होता है किस तरह से। तो आपको यहाँ इंटीग्रेशन यानी समाकलन का चिन्ह हुआ साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x हुआ dx हुआ, यानी यही आपका सवाल हुआ। अब इस सवाल में हम लोग क्या करेंगे, तो वो आपको पहले ही बताया है कि इसमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, मतलब सबसे पहले बड़ा उससे छोटा लिखना है, यानी घटते हुए क्रम में। तो साइन 3x इंटू साइन 2x इंटू साइन x और dx। और यहाँ देखा जाए, यहाँ से यहाँ तक को हम अभी कुछ नहीं, आगे अगले स्टेप में चलते हैं। इस प्रकार के सवाल को बनाते समय 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं फार्मूला के रूप में लाने के लिए। यहाँ 1/2 हम लोग बाहर ले लेते हैं इसलिए, और यहाँ 2 जो है साइन 3x इंटू साइन 2x दिखाई दे रहा है ना। इस फार्मूला पर हम लोग इसको लेते हैं और इस तरह से हम लोग गुना में है तो इसको इस तरह से मल्टीप्लाई को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ फार्मूला आपके सामने हो गया 2 साइन a, देख रहे हैं ना, 2 साइन a साइन b का फार्मूला हो गया। इस फार्मूला पर हम लोग लगाएंगे तो इसका फार्मूला 1/2 होता है, इंटीग्रेशन होता है, समझे कि नहीं। उसके बाद देखिए क्या होता है फार्मूला में, cos a माइनस b। अब इसको महिला कोष्ठ लगाना होगा, यहाँ पर cos a के जगह पर 3x है, फार्मूला लगा रहे हैं, माइनस b इतना हो गया। उसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस हो गया। उसके बाद आपका a प्लस b है तो क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस 2x हो जाएगा। महिला कोष्ठ बंद करेंगे क्योंकि इंटू में सटा हुआ है, ये दो चीज़ प्लस माइनस में जा रही है, इसलिए महिला कोष्ठ का प्रयोग करते हैं। और इंटू में साइन x dx हो गया। इस पर आप लोग ध्यान दीजिए, ये 1/2 हो गया, ये इंटीग्रेशन हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है, तो आपका cos हो गया, 3 में से 2 जाएगा तो cos x हो जाएगा। यहाँ माइनस हुआ, cos हुआ, 3x और इसके बाद है कौन सी है आपका 2x है, तो दोनों सट के क्या हो जाएगा 5x हो गया। महिला कोष्ठ बंद हो गया, इंटू साइन x और ये क्या हो गया आपका dx हो गया। इसको अच्छी तरह से आप लोग देखें, 1/2 हो गया, ये हम लोग घटाए जोड़े हैं, फिर 1/2 हो गया। अब देखिए इसे इसमें गुना करेंगे, इसे इसमें गुना करेंगे तो दोनों का एंगल सेम है। ध्यान से देखिएगा, दोनों का एंगल सेम है, x यहाँ भी है तो x यहाँ भी है। तो हम लोग पहले साइन को लिखेंगे, उसके बाद कॉस को लिखते हैं। इस पर एकदम ध्यान दीजिएगा, यानी गुना किए तो क्या हुआ, पहले हम लोग साइन को लिखेंगे साइन x और उसके बाद कॉस x को लिखेंगे, गुना किए। और देखा जाए फिर इससे जब इसमें गुना करेंगे तो देखिए दोनों का एंगल सेम नहीं है। तो जब दोनों का एंगल सेम नहीं है तो सबसे पहले बड़ा वाला उसके बाद छोटा वाला को लिखते हैं। तो ये आपका हो गया cos, देख रहे हैं। अब दो चीज़ से हम लोग गुना किए, इसे इसमें तो दो चीज़ अलग अलग हुआ, यहाँ पर हम लोग dx लगा दिए। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, 1/2 दोनों के साथ लगाते हुए हम लोग अलग अलग इसको हम बांट देंगे ताकि दिक्कत ना हो आगे चल के। यानी 1/2 हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ये इसके साथ और dx, यानी dx को इसके साथ, dx को इसके साथ, 1/2 दोनों के साथ है तो 1/2 साइन x cos x dx, यानी ये इसके साथ और dx आ गया, ये एगो पार्ट हो गया। फिर दूसरा 1/2 के साथ इसमें गुना करेंगे और ये आपका cos 5x हो गया इंटू साइन x हो गया, और dx इसके साथ भी सट जाएगा,
यानी देख रहे हैं दो पार्ट में हो गया कि नहीं। अब दो पार्ट में तो हो गया, लेकिन यहाँ भी हम लोग को क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। काहे, क्योंकि देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने एक और फार्मूला आ जाएगा, साइन 2a एक फार्मूला होता है। इसका फार्मूला का मतलब क्या होता है, 2 साइन a इंटू कोस ए, यानी दोनों का एंगल सेम हो और आगे 2 लगा हो तो उसके जगह पर साइन 2a लिखते हैं। तो यहाँ हम लोग को क्या करना होगा, पुनः 1/2 से ऊपर जाए, यानी 2/2 से गुना करना होगा, साइन x इंटू कॉस x dx माइनस 1/2, इसमें भी 2/2 से गुना करना हो गया क्योंकि 2 cos a साइन b के रूप में आ रहा है, cos 5x इंटू साइन x dx हो गया। एक स्टेप और हम लोग आगे चल सकते हैं। यहाँ 2 हुआ, फिर इस 2 को हम लोग क्या करेंगे, 1/2 के रूप में बाहर खींच लेंगे, हमारे सामने बचेगा 2 साइन x इंटू 1/2 खींच लिए। यहाँ तक आप लोग देखिए अच्छी तरह से। अब चलिए यहाँ हम लोग इसमें हम लोग क्वेश्चन तीसरा फार्मूला का यूज करेंगे और यहाँ पर हम लोग दूसरा फार्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोग दूसरा फार्मूला का यूज करेंगे और शुरू वाला में यहाँ तीसरा, यानी साइन 2a। ध्यान से देखिए, यानी अगर रहेगा 2 साइन a, दोनों में एंगल सेम होता है तो इसको साइन 2a करके लिखा जाता है। तो यहाँ x दोनों में एंगल सेम है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 2x लिख सकते हैं। उसके बाद आपका dx होगा माइनस 1/4 हो गया। अब इसका भी फार्मूला 2 cos a, साइन भी देखिए दोनों अलग अलग है, cos है और साइन है, तो बड़ा वाला एंगल को आगे रखते हैं, यानी 2 cos a साइन b। तो देखिए क्या होता है, साइन a प्लस बी अब माइनस, यानी 2 cos a साइन b का फार्मूला होता है। थोड़ा फार्मूला घातक होता है, थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा अच्छी तरह से, नहीं तो सवाल नहीं बनेगा। साइन a प्लस बी होता है, यानी आपका हो गया कौन चीज़, साइन a प्लस बी यानी 5x प्लस x हो गया। उसके बाद है माइनस, फार्मूला देखिए माइनस साइन a माइनस b है, तो साइन a के जगह पर 5x है और b के जगह पर x है। और ये दो पद जब भी रहते हैं, दो अलग अलग फंक्शन होते हैं, तो उनको महिला कोष्ठ में लगाकर dx लिखा जाता है, नहीं तो सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 1/4 हो गया। हम यहाँ इसका हम हल कर सकते थे, लेकिन उसी के साथ चल रहे हैं कि एक के साथ दोनों को मतलब फार्मूला यूज करेंगे। ये दोनों को जोड़ लिया जाए तो कितना हो जाएगा, साइन 6x हो जाएगा माइनस साइन 4x हो गया और dx हो गया। देख रहे हैं ना, यहाँ पर हम महिला कोष्ठ हटाते हुए छोटा कोष्ठ का प्रयोग किए हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ कोई कोष्ठ में हम छोटा कोष्ठ का प्रयोग नहीं किए हैं, इसलिए महिला को हटा के छोटा कोष्ठ का प्रयोग किए हैं। एक स्टेप और चलते हैं। माइनस माइनस का होता है, इस माइनस से 4 में गुना किए और dx को लेके आ गए, माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो यहाँ भी 4 हो गया, माइनस माइनस 4 होता है। यहाँ भी साइन लगे, इंटीग्रेशन यहाँ भी लगेगा। साइन 2x का होता है, तो साइन का होता है माइनस कॉस
ये फॉर्मूला होता है। चौथा फार्मूला, इंटीग्रेशन में अगर साइन एक्स हो, इंटीग्रेशन में अगर साइन एक्स डी एक्स हो तो क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। और एंगल में अगर जो भी गुना होता है वो चीज़ होता है डिवाइड होता है, यानी साइन 2x है तो कॉस 2x हो गया माइनस में, और x के साथ मल्टीप्लाई के रूप में 2 है तो 2 डिवाइड में आ जाता है, -1/4 हो गया इंटू, अब देखा जाए साइन 6 है तो इसका भी क्या होगा, माइनस कॉस 6x, बाई में क्या होता है 6 हो जाएगा। x का जो गुणक होता है उसे डिवाइड भी करते हैं, प्लस 1/4 इंटू साइन है तो माइनस कॉस 4x बाई 4 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस आपका c हो गया। अंकित रोका है यहाँ देखिए, इसके पहले प्लस है, प्लस गुने माइनस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1/4 हो गया इंटू कॉस 2x/2 हो गया, और माइनस माइनस क्या होता है तो प्लस होता है, 1/4 इंटू कॉस 6x/6 होता है। 6 इसमें मल्टीप्लाई है 2 से कर सकते थे, लेकिन यहाँ 1/4 हम कॉमन लेना चाहते हैं क्योंकि हमको कॉमन 1/4 सब में दिखाई दे रहा है। प्लस माइनस माइनस होता है 1/4 इंटू कॉस 4x/4 हो गया, और प्लस में c हो गया। अब देखिए सभी जगह 1/4 1/4 1/4 सब में कॉमन है, हम लोग कॉमन खींच लेते हैं बाहर, यानी सब में कॉमन है तो कॉमन खींच लेते हैं, कॉमन से कॉमन भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो आपके बचेगा कौन चीज़, माइनस कॉस 2x/2, फिर आपका यहाँ भी 1/4 हट गया, यहाँ से कॉस 6x/6 हो गया, माइनस यहाँ से भी 1/4 हट गया यानी कॉस 4x/4 हो गया, प्लस c हो गया। अब हम करना क्या चाह रहे हैं, तो यहाँ 1/4 हो गया, अब जो माइनस है पहले प्लस वाला को लिख लेते हैं, cos 6x, यानी हम लोग इस तरह से भी लिख सकते, जो जैसा है हम लोग पहले प्लस वाला को लिख लेते हैं, और इसको हम लोग जैसे 1/6 लिख सकते हैं इंटू cos 6x लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग को माइनस यहाँ जो है 1/2 cos 2x लिख सकते हैं। उसके बाद माइनस यहाँ भी है 1/4 इंटू cos 4x लिख सकते हैं, और प्लस में c आपका हुआ। यही फाइनल आंसर हुआ, और किताब में इसी तरह का आंसर दिया हुआ है। रेड कर दिया है।